प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर नेमीचंद कुमावत, सहायक आचार्य हिंदी विषय, राजकीय महाविद्यालय की आपकी इस बीए पार्ट थर्ड विषय हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आपके इस प्रथम प्रश्न पत्र का जो पाठ्यक्रम है उसमें एक प्रश्न जो 10 अंकों का आपका आएगा, रस के प्रमुख अवयव और रस निष्पत्ति पर संबंधित, जिस पर मैंने 5 ऑनलाइन कक्षाएं आपके ली हैं। हमने उन 5 ऑनलाइन कक्षाओं में रस संप्रदाय पर विशेष रूप से चर्चा की है। और एक प्रश्न आपके 12 अंकों का आएगा, जिस पर आधुनिक काव्य का प्रवर्तिगत इतिहास और प्रमुख कवियों के परिचय से संबंधित, जिसमें मैंने आधुनिक काल की प्रमुख परिस्थितियाँ, भारतेंदु युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ, द्वितीय युग के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ, छायावाद के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ, प्रयोगवाद के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियाँ, नई कविता के प्रमुख कवि और प्रवृत्तियों पर विशेष तौर पे पिछली ऑनलाइन कक्षाएं, लगभग 20 ऑनलाइन कक्षाएं आपके मैंने ली हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपके जुलाई माह है और अगस्त माह का पाठ्यक्रम उनमें पूर्ण हो चुका है। और आज हम आपके जो प्रथम प्रश्न पत्र में जो एक पुस्तक आधुनिक काव्य संग्रह लागू की गई है, जिसमें 11 आधुनिक कवियों की कविताओं का संकलन किया गया है, और उसमें पहला अध्याय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इनके द्वारा लिखी हुई कविताओं में से 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं, और उन तीनों कविताओं को हम आने वाली इन ऑनलाइन कक्षाओं में विस्तार से पढ़ेंगे। तो जुलाई और अगस्त माह के पाठ्यक्रम के बाद आपका जो ये पाठ्यक्रम सितंबर माह का जो पाठ्यक्रम है, उसमें 2 कवियों की कविताएं आपके पाठ्यक्रम में लागू की गई है। और सितंबर माह का ये पाठ्यक्रम एक तरह से आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर ने पिछले सत्र में मासिकवार समय सारणी जो बनाई थी, उसी को हम इस नवीन सत्र में भी फॉलो कर रहे हैं। तो सितंबर माह में आपके एक तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की इंद्र का गर्वहरण कविता आपके हैं। प्रिय प्रवास नामक जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनके द्वारा लिखा गया था, उसमें से ये प्रसंग हैं। और दूसरी कविता है एक बूंद, एक छोटी सी कविता ये। और तीसरी है तिनका, ये भी एक छोटी सी कविता है। ये दोनों एक ही पेज की 2 कविताएं हैं, जबकि इंद्र का गर्वहरण एक तरह से एक अध्याय पूरा आपके यहाँ दिया गया है। तो और दूसरा जो चैप्टर शुरू होगा वो मैथिली शरण गुप्त जी का, और उनके द्वारा लिखी हुई एक कविता यहाँ पर ली गई है, सखी मुझसे कहकर जाते, यशोधरा खंड काव्य से ये ली हुई है। तो इनको हम इस सितंबर माह के पाठ्यक्रम में हम पढ़ेंगे। तो आज की इस ऑनलाइन कक्षा को मैं आरंभ कर रहा हूँ। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जन्म 1865 ईस्वी में और इनका देहावसान 1945 ईस्वी में। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वितीय युग के प्रमुख महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, द्वितीय युगीन कवि हैं। इनका जन्म निजामाबाद जिला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ है। इनके पिता का नाम पंडित भोला सिंह जी था। मिडिल और नॉर्मल की परीक्षा पास करके ये निजामाबाद के मिडिल स्कूल में अध्यापक हो गए। उसके पश्चात कानून को नियुक्त हुए। इस काल में भी वे साहित्य अनुशीलन और सृजन में संलग्न रहे हैं। सरकारी नौकरी से अवकाश ग्रहण कर ये हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में दीर्घकाल तक अवैतनिक अध्यापक रहे। हरिओद जी पहले ब्रजभाषा में कविता और सवैया लिखते थे, पर बाद में खड़ी बोली में काव्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। ब्रजभाषा और खड़ी बोली इन दोनों पर उनका एक समान अधिकार था। रस कलश जो उनकी रचना है, आप ध्यान दें, रस कलश उनकी रचना ब्रजभाषा में लिखी हुई है, जिसका भाव, भाषा और शास्त्र तीनों की ही दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना विशिष्ट स्थान है।
इन्होंने खड़ी बोली के काव्य को भाषा, भाव, छंद और अभिव्यंजना की दृष्टि से नया संस्कार और नया रूप प्रदान किया। इनके जो महाकाव्य हैं प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास तथा चोखे चौपदे, चुभते चौपदे, बोलचाल, रस कलश, परिजात, प्रेम प्रपंच आदि हरिओज जी के मुक्तक काव्य हैं। प्रिय प्रवास हरिओज जी का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य हैं। ये हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हैं। इसमें कृष्ण को अवतार के रूप में चित्रित न करके एक लोकनायक के रूप में प्रस्तुत किया है और राधा का चित्रण भी उन्हीं के अनुरूप हैं। इसकी रचना भिन्न तुकांत छंदों में की गई है। संस्कृत की समासयुक्त पदावली तथा क्लिष्ट खड़ी बोली का प्रयोग इस रचना में देखते ही बनता है, यानी संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग प्रिय प्रवास में हुआ है। द्वितीय युग के अन्य कवियों की तरह हरिओज जी की कविताओं में भी आचरण की शुद्धता और नैतिक मूल्यों के उत्कर्ष पर बल है। उपदेशात्मकता का स्वर भी उनकी कविता में प्रबल हैं। इससे उनकी कविता में कहीं कहीं काव्यगत सौंदर्य को आघात भी पहुंचा है। इनके काव्यों में एक ओर तो सरल हिंदी का सहज सौंदर्य है और दूसरी ओर संस्कृत की समासयुक्त तत्सम पदावली की भी छटाएं देखते ही बनती हैं। किसी काव्य में मुहावरों और बोलचाल के शब्दों की झड़ी लगी हैं तो दूसरे काव्य में भाषा समास बहुलता से युक्त और अलंकृत हो गई हैं। तो ये था हरिओज जी के कर्तृत्व और व्यक्तित्व का संक्षिप्त परिचय, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भूमिका रूप में ये दिया हुआ है। इनके अतिरिक्त मैं कुछ विस्तृत जानकारी भी आपको यहाँ देना चाहता हूँ। इन्होंने जो काव्य लिखे हैं, कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए जो काव्य हैं, उनमें कृष्ण संबंधी रचनाओं में देखिए, एक हैं रुक्मणी परिणय, ये नाटक है इनका 1894 ईस्वी में लिखा हुआ। दूसरी रचना प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी में प्रकाशित हिंदी खड़ी बोली का एक महाकाव्य है। इसी की एक कविता, एक अध्याय इंद्र का गर्वहरण आपके पाठ्यक्रम में लागू हैं। और तीसरी रचना है कृष्ण शतक 1882 ईस्वी, और चौथी है प्रद्युम्न विजय, एक नाटक है, ये भी 1893 ईस्वी। तो ये चार रचनाएं कृष्ण के जीवन को आधार बना करके इन्होंने लिखी हैं। ये पहला पार्ट है इनका। और बाकी की जो रचनाएं इनकी श्रृंगारिक रचनाएं हमारे सामने हैं। देखिए, ये तो थी कृष्ण के जीवन से संबंधित। अब श्रृंगारिक रचनाओं में देखिए, रसिक रहस्य, ये सन आप याद कर लेना। रसिक रहस्य, प्रेमाम्बु वारिद, प्रेम प्रपंच, प्रेमाम्बु श्रवण, प्रेमाम्बु प्रवाह, रस कलश, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चौके चौपदे, बोलचाल, परिजात, फूल पत्ते, कल्पलता, ग्राम गीत, बाल कवितावली, हरिओज सत्सई, कबीर कुंडल, कृष्ण शतक, उपदेश कुसुम, उद्बोधन, ऋतु मुकुर, मर्म स्पर्श और हरिओज सत्सई। ये इतनी रचनाएं इनकी लिखी हुई है। ये श्रृंगारपरक रचनाएं हैं। साथ ही राम को आधार बना करके राम के चरित्र से संबंधित काव्य भी इन्होंने लिखा। वैदेही वनवास महाकाव्य इनका 1940 ईस्वी में प्रकाशित वैदेही वनवास। इसमें प्रिय प्रवास, परिजात व वैदेही वनवास, ये इनकी तीन महाकाव्यात्मक रचनाएं, यानी ये तीनों महाकाव्य हैं जिनमें प्रमुख सर्ग होता है, प्रमुख अध्याय होते हैं, कथा में तारतम्यता होता है। एक प्रबंध काव्य हैं ये एक तरह से। महाकाव्य की जो दो भेद, प्रबंध और मुक्तक, तो ये प्रबंध काव्य हैं तीनों। प्रिय प्रवास, परिजात और वैदेही वनवास हरिओज जी के तीन महाकाव्य हैं। इन्होंने 3 उपन्यास भी लिखे हैं। प्रिय प्रवास, परिजात और वैदेही वनवास महाकाव्य हैं। साथ ही 3 उपन्यास जो लिखे हैं, एक तो है अधखिले फूल 1907 ईस्वी, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी, और वेनिस का बांका, ये अनुदित है। तो आप इनको याद कर लें इनके जीवन परिचय, कर्तृत्व और व्यक्तित्व में। साथ ही इनकी जो कुछ खूबियाँ हैं मैं आपके सामने यहाँ रखता हूँ। प्रिय प्रवास इनका श्रेष्ठ महाकाव्य हैं, जिसमें राधा को लोकनायिका, लोक सेविका, लोक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया गया है। इसका मूल भाव रत्ती नहीं बल्कि प्रेम है। ये खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है
और इसमें कुल 17 सर्ग हैं। प्यारे विद्यार्थियों आप ध्यान दें, 17 सर्गों में रचित है प्रिय प्रवास। जो आपके पाठ्यक्रम में इसका मात्र एक सर्ग दिया गया है, इंद्र का गर्वहरण। इस रचना के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्राप्त हो चुका है। अपनी अपूर्व साहित्य साधना के कारण इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है, यानी एक तरह से कवि सम्राट की उपाधि इनको मिली हुई है। इन्होंने ब्रजभाषा एवं खड़ी बोली दोनों में रचनाएं की हैं। रस कलश रचना में ब्रजभाषा तथा प्रिय प्रवास वैदेही वनवास आदि रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। प्रिय प्रवास रचना का एक प्रथम सर्ग यहाँ पर है। दिवस का अवसान समीप था, यानी सूर्यास्त होने का समय था। गगन था कुछ लोहित हो चला, सूर्यास्त के समय आकाश जो है लालिमा युक्त हो गया। तरु शिखा पर थी अब राज थी, कमलिनी कुल वल्लभ की प्रभा। कमलिनी कुल यानी कमलिनियों के वंश के वल्लभ यानी पति के यानी सूर्य की प्रभा यानी उनकी जो चमक है। तरु शिखा यानी पेड़ों की ऊंची ऊंची चोटियों पर ही केवल सूर्य की लालिमा किरणें सुशोभित हो रही थी और उन्हीं लालिमा युक्त किरणों से गगन जो है वो लोहित हो चला था। तो ये प्रिय प्रवास का प्रथम सर्ग हैं, प्रथम छंद हैं, प्रथम पंक्तियाँ ये हैं। इसके अलावा देखिए वैदेही वनवास जो इन्होंने लिखा था वो मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। भगवान राम के चरित्र को आधार बना के लिखा गया। इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा 18 सर्गों में वर्णित हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ध्यान दें, प्रिय प्रवास में 17 सर्ग और वैदेही वनवास में 18 सर्ग। प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। वियोग वात्सल्य का चित्रण भी इसमें प्रमुखता से हुआ है। इसमें राधा के विरह का निरूपण चतुर्थ सर्ग में मिलता है। तो ये 2 पृष्ठों में था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी का कर्तृत्व और व्यक्तित्व और उनके काव्य की कुछ विशेषताएं और उनकी कुछ खूबियाँ मैंने आपके सामने रखी हैं। और अब हम जो आपके 2 कविताएं आपके पाठ्यक्रम 3 कविताएं आपके पाठ्यक्रम में हैं और इन तीनों कविताओं का PDF बना करके मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दिया है और इसमें कुछ पेन से कठिन शब्दार्थ के अर्थ भी लिखे हुए हैं। तो आपकी सुविधा की दृष्टि से ये हैं, आप इनको अच्छी तरह से लर्न कर सकते हैं। इंद्र का गर्वहरण यानी भगवान इंद्र का जो घमंड था, जो गर्व था, उनका हरण श्री कृष्ण ने किया था। तो ये प्रिय प्रवास का 12वां सर्ग आपके पाठ्यक्रम में है। यानी कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पर्वत को धारण कर ब्रजवासियों की जो रक्षा की थी उसका समग्र वृत्तांत इस 12वें अध्याय में वर्णित है। इसमें उस समय का वर्णन है जब उद्धव जो कृष्ण के प्रिय मित्र होते हैं, मथुरा से कृष्ण का संदेश वाहक ये बन कर के गोकुल में आते हैं और जब गोकुल में उद्धव प्रवेश करते हैं तो सारी गोपियाँ और सारे ग्वाले उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। कृष्ण भगवान ने इनको निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश देने के लिए सगुण ब्रह्मा की भक्त गोपियाँ और इन ग्वालों के पास में इस उद्धव को भेजा था ताकि ये सगुण और निर्गुण का में अंतर कर सकें, क्योंकि ये निर्गुण का भक्त था और गोपियाँ जो है सगुण यानी कृष्ण की भक्त थी। तो देखिए जैसे ये पहला पद मंदाक्रांता छंद में ये लिखा हुआ है। तो देखिए मैं पहले पद को यहाँ शुरुआत कर रहा हूँ। पहले पद का उद्धव को यों से दुख जब ते गोप बातें सुनाते। उद्धव को यानी उद्धव जो कृष्ण का मित्र था, जो गोकुल में कृष्ण का संदेश लेकर के आए थे। तो सभी ग्वालों ने, सभी गोपियों ने अपनी अपनी दुख भरी बातें और श्री कृष्ण के पिछले यश से जुड़ी हुई बातें उद्धव से कही। तो उद्धव को यों से दुख यानी अत्यंत दुखित होते हुए उन ग्वालों ने जब थे गोप बातें सुनाते, गोप यानी ग्वाले, यानी ग्वालों ने उद्धव को कृष्ण संबंधी मधुर संस्मरण सुनाए जो पिछले उनके जीवन से जुड़े हुए थे। कृष्ण जब गोकुल में थे तब और मामा कंस से युद्ध करने, उनके अत्याचारों का नाश करने के लिए जब कृष्ण गोकुल को छोड़ के मथुरा चले जाते हैं तो उनके वियोग में व्याकुल गोपियाँ और ग्वाले और सारी ब्रजभूमि रो पड़ती है, वियोग में व्याकुल हैं। तो ये दुखी थे, अत्यंत दुखी होकर के श्री कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव को ये कृष्ण के वृत्तांत सुनाते हैं। दूसरी पंक्ति को देखिए, आबिरों का यक दल नया
वहाँ उसी काल आया। आभिरियन गुर्जर यादवों का, गुर्जरों ग्वालों का एक दल वहाँ उसी समय आया। नाना बातें बिलक उसने भी कही खिन होके। नाना यानी अनेक प्रकार की बातें, बिलक यानी रोते हुए, कृष्ण के वियोग में रोते हुए, उसने भी कही खिन होकर, अत्यंत दुखित होते हुए कि कृष्ण आज हमारे साथ नहीं है। आज भी हम कृष्ण के वियोग रूपी दुख सागर में हम डूबे जा रहे हैं, हमारा उद्धार करने वाला कोई नहीं है। इसलिए सभी ने दुखी, अत्यंत दुख भरी बातें, अत्यंत मन से अत्यंत दुखी होते हुए उद्धव से उन्होंने कृष्ण के वृतांत सुनाए। पीछे प्यारा सुयश, पीछे यानी कृष्ण चले गए हैं और उनका जो बीता हुआ जो काल है, जो समय है, कृष्ण का बीता हुआ समय, सुयश स्वर से श्याम का यो सुनाया। सुयश यानी यश से भरी हुई उनकी कहानियाँ, श्री कृष्ण से जुड़े हुए वृतांत, उस जो एक दल गुज्जरों का उसी समय आया, उसने भी खिन्न होकर के श्री कृष्ण से जुड़े हुए वृतांत सुनाए। ये था मंदाक्रांता छंद। और अब हम आगे बढ़ते हैं द्रुत विलंबित छंद, दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं हम। देखिए, द्रुत विलंबित छंद में ये रचा हुआ है। द्रुत विलंबित छंद का लक्षण होता नभावरा, न पहले नगण, फिर भगण, फिर बगण, फिर रगण के क्रम से 12 वर्ण प्रत्येक चरण में होते हैं। देखिए दूसरे पद को, सरस सुंदर सावन मास था। जो आबिरों का जो दूसरा दल उसी समय जो आया था जब बाकी सभी ग्वालों ने अपने कृष्ण से जुड़े हुए वृत्तांत सुना रहे थे, उसी ग्वालों के दूसरे दल से ये कथा आरंभ होती है इस 12वें स्वर की। तो ये वृत्तांत सुनाते सुनाते उद्धव से कह रहे हैं कि सरस सुंदर सावन मास था, अर्थात एक बार ऐसा ही सरस सुंदर सावन का महीना था। गन रे नभ में गिर घूमते, गन यानी बादल, रे नभ में यानी आकाश में, गिर घूमते यानी यहाँ पर मानवीकरण है, घूम घूम करके आकाश में जो बादल है चारों ओर से घूमड़ घूमड़ करके आए और ब्रजमंडल के ऊपर छाए हुए इस आकाश में वो अपना स्थान बना चुके थे। विलसती बहुधा जिनमें रही, छविवती उड़ती बक मालिका, यानी कहने का तात्पर्य विलसती यानी शोभायमान हो रही थी, बहुधा यानी अनेक, जिसमें रही कहने का तात्पर्य जिसमें बिजलियाँ भी चमक रही थी। छविवती उड़ती बक मालिका, और जिसमें छविवती यानी शोभायमान होते हुए उड़ रही थी बक मालिका यानी बगुलों की पंक्तियाँ, बगुलों की मालाएं, यानी कहने का तात्पर्य जब बादल छाए हुए हैं और सफ़ेद रंग के बगुले जब पंक्तिवार जब उड़ते हैं तो बहुत ही प्राकृतिक छटा का मनोरम दृश्य वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। यानी वर्षा का सुहावना दृश्य उपस्थित हुआ था जिसमें बिजलियाँ चमक रही थी और आकाश में बादल जो है घुमड़ घुमड़ करके आए, गर्जना कर रहे थे। और सावन के महीने में इसी तरह से आकाश मार्ग को बादलों ने घेर लिया था। तीसरे पद की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा पद है, गहरता गिरी सानु समीप था, बरसता चीती छू नववारी था, गन कवि रवि अंतिम अंशुले, गगन में रचता बहुचित्र था। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तीसरे छंद को आप देखिए। गहरता यानी गर्जना करता हुआ, गिरी यानी गोवर्धन पर्वत, सानु यानी बिल्कुल तल में पेंदे में, समीपता यानी समीपस्थ गोवर्धन पर्वत पर बादल गर्जना कर रहे थे। बरसता चीती छू, चीती यानी पृथ्वी, छू नववारी, वारी यानी जल, यानी जो जल वर्षण हो रहा था, वर्षा का जल जो नीचे गिर रहा था वो नया जल पृथ्वी को छू छू करके गिर रहा था। एक तरह से लगातार मूसलाधार वर्षा हो रही थी। घन कभी रवि अंतिम अंशुले, और आकाश में जो है बादल भी सूर्य को कभी ढक लेते थे, कभी उसकी अंतिम किरण जो दिखाई दे रही थी उसको भी वो कभी छुपा लेते थे, कभी उगाड़ देते थे। तो गगन में रचता बहुचित्र था, यानी कहने का तात्पर्य सूर्य की किरणों से बादल जो है रंग बिरंगे आकाश में दृश्य उपस्थित कर रहा था, यानी प्राकृतिक छटा का मनोरम दृश्य वहाँ पर उपस्थित हुआ था। तो आज हम यहीं तक की इस ऑनलाइन कक्षा को हम समाप्त कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो आपके आधुनिक काव्य संग्रह में प्रथम कवि के रूप में संकलित हैं, इनका 2 पेज में हमने कर्तृत्व और व्यक्तित्व को विस्तार से पढ़ा है, जिसको आप अच्छी तरह से याद कर लें। साथ ही जो इंद्र का गर्वहरण जो प्रथम कविता है, जिसके आरंभिक 3 छंदों पर हमने चर्चा की है, अगली जो ऑनलाइन कक्षा होगी उसमें हम चौथे छंद से लेकर के लगभग 15 छंद तक हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।